अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और आज का प्रोग्राम हम करेंगे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं। बहुत सारे मामलात हैं। पाकिस्तान इंडिया जंग है, दूसरी जंग कब होने लगी थी, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप का किरदार क्या था, इस पर बात करेंगे। और अफ़गानिस्तान के साथ जो इस वक्त हमारे मामला चल रहे हैं और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसका जवाब पाकिस्तान कब और कैसे देगा, इस पर बात करेंगे। और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा क्यों तख्लीक किया गया, इसके पीछे क्या विजडम थी, उस पर बात करेंगे। इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, ये भी हम इस पर बात करेंगे। और ख्वाजा साहब के दोस्त महमूद अचकज़ई साहब वो कौम प्रेस लीडर हैं, लेकिन इसके बावजूद दहशतगर्दों के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ वो बोल नहीं रहे। हालांकि पिछले कई सालों में उन्होंने बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद की, पाकिस्तान पर तनकीद की कि वो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहा। अब क्या वजह हुई है कि वाना में पख्तून स्टूडेंट्स पे हमला करने आते हैं दहशतगर्द और फिर भी अचकज़ई साहब नहीं बोलते। तो ख्वाजा साहब से बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इन पे हम आज बात करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब हमें ज्वाइन करने का आज। और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, आपसे बात करनी है। मैंने अपने इंट्रो में कुछ का जिक्र भी किया है। तो मेरा ख्याल पहले जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में जंग जारी है, इसके ज़ाहिर है जड़ें अफ़गानिस्तान में भी हैं। अफ़गानिस्तान प्रॉक्सी खेल रहा है इंडिया की। तो ये जो प्रॉक्सी वॉर है, क्या ये प्रॉक्सी वॉर का ज़माना दोबारा आ गया है? जैसे पहले हमने देखा माजी में पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वॉर जारी रही, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे कि वो कश्मीर के अंदर प्रॉक्सी वॉर कर रहा है, अफ़गानिस्तान के अंदर कर रहा है। तो क्या हम समझें कि प्रॉक्सी वॉर दोबारा शुरू हो चुकी है? मेरा ख्याल है ये सर साहब कभी भी ये ख़त्म नहीं हुई थी। इट्स ए कंटिन्यूएशन ऑफ प्रॉक्सी वॉर जो कई दहाइयों से चल रही है। एक ये मॉडर्न वॉरफेयर का एक आप कह सकते हैं एक टूल है। बीच में इंटरवल्स आते रहे, लाता रहा कि कम हो गई, लेकिन उसमें शिद्दत अब फिर आई है। और उसमें शिद्दत की एक बड़ी वजह, और भी वजूहात हैं, बड़ी वजह जो मार पड़ी है हिंदुस्तान को, वो अपनी खिफत मिटाने के लिए एक नए महाज के ऊपर यानी प्रॉक्सी वॉर के ऊपर जो है थ्रू अफ़गानिस्तान हमें जो है वो आप कह सकते हैं कि डिस्कम्फर्ट हमारा बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आप भी गवाह हैं, मैं भी इस चीज़ का गवाह हूँ कि ये प्रॉक्सी वॉर जो है कहीं 80 की दहाई में, ये मैं दहशतगर्दी के हवाले से बात कर रहा हूँ, स्टार्ट हुई। और आपको याद होगा लाहौर में कई धमाके हुए, पिंडी में धमाके हुए, या पंजाब के शहरों में। अब तो वो ये कन्फाइंड है, सॉर्ट ऑफ कन्फाइंड है। ये रीसेंट जो वाक़या हुआ है कचहरी का, ये उस जो आप कह सकते हैं जो एक पैटर्न था उससे ज़रा हट के उन्होंने एक किया है कि भाई हम यहाँ भी आ सकते हैं। तो ये हमें इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से उसकी जो है ताईद हासिल होनी चाहिए अल्लाह ताला की, हम इस पर भी काबू पाएंगे। अच्छा, आपने अभी अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि डिस्कम्फर्ट पाकिस्तान के लिए पैदा करने के लिए, हमने देखा अभी यूएस कांग्रेस में रिपोर्ट पेश की गई पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो मई की जंग हुई, और उसके बारे में बहुत वाज़ेह तौर पे ये आया कि पाकिस्तान का पल्ला भारी था, पाकिस्तान का अपर हैंड था इस जंग में। साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहली बार ये बात की है 2 दिन पहले। उन्होंने कहा कि मोदी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि हम जंग नहीं चाहते। ये बड़ा सिग्निफिकेंट। पहले वो मोदी का नाम उन्होंने नहीं लिया कभी भी। उन्होंने कहा मैंने सीज़ फायर करवाया, टैरिफ की बात की है, उन्होंने 7 जहाज़ गिराएंगे ये बात की है। पहली बार उन्होंने ये कंफर्म किया कि मोदी साहब ने उन्हें कॉल किया और कहा कि हम जंग नहीं चाहते। तो उसके साथ लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि एक और जंग का ख़तरा था, इंडिया हमला करना चाह रहा था, हमने रुकवाया। कितना ये फैक्चुअल बात है कि क्या ख़तरा था एक और जंग का? नहीं, बिल्कुल था। एक स्टेज जो है पिछला जो राउंड हुआ, मई के अंदर जो राउंड हुआ, उसके ज़्यादा देर बाद नहीं, एक जो है पॉसिबिलिटी जो है वो ख़ासी हाइटन थी। लेकिन मैं इसको थोड़ा कंपेयर करूँगा अफसार साहब के, माजी में हमने जो देखा होगा कि हिंदुस्तान के ताल्लुकात जो हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर कंपेयर किए जाएँ तो पाकिस्तान को के ऊपर उनको मेरा हमेशा एज रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम दफाई मायदों में शामिल थे यूएस के साथ, अमेरिका के साथ, सीटो, सेंटो, बगदाद पैक्ट या जो भी उनको आप कह लें।
उनके साथ 2 जंगों में शरीक रहे, एक 80 की दहाई में जो जंग हुई सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, और दूसरी जो अभी जंग हुई उसमें जो है हम एक कॉन्ड्यूट थे, सप्लाई यहाँ से जाती थी और बहुत सी हमारी एयरफील्ड्स इस्तेमाल होती थी। इन तमाम वजूहात के बावजूद, इन तमाम असिस्टेंस और तमाम कमिटमेंट जो हमने अमेरिका के इत्तेहाद के साथ रखी 60-70 साल, हमें कभी इतना बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिला कि हमारी फतह की सर्टिफिकेशन जो है ना वो अमेरिका दे रहा है। ना सिर्फ अमेरिकन प्रेसिडेंट दे रहा है कि अब उनकी कांग्रेस जो है सर्टिफाई कर रही है कि पाकिस्तान का पल्ला भारी था और पाकिस्तान को क्लियर कट जो है फतह जो है वो अल्लाह ताला ने अता की। इसके अलावा आप देख लें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, मैं ये आप बता रहा हूँ कि जो हमारी जो ओवर द लास्ट 2-3 ईयर्स जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्नॉलेज कर रही है। डेनमार्क की जो फॉरेन मिनिस्टर थी मेरा ख्याल है जी, उन्होंने जो तालिबान के मतलब जो हम तालिबान के मतलब जो है कई दहाइयों से शोर मचा रहे हैं। कभी उनमें से बाज़ लोग जो है हमारे साथी बन जाते हैं, हम उनके हमायती बन जाते हैं। अब तो खैर एन ब्लॉक हम तालिबान को, और मेरा ख्याल है ये अक्लमंदी की पॉलिसी है, एक वेरी वेल डिवाइस पॉलिसी है कि तालिबान को जो है एक क्या कहते हैं मिनहासुल जो भी उनका जो आउटफिट है हम उनको इस वक्त फेस कर रहे हैं। अच्छा, आपने ये मैंने इंटरनेशनल कम्युनिटी की आपने बात की, हमारे नाज़रीन बहुत ये जानना चाहेंगे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारी जो इतनी अच्छी रेपुटेशन है, लेकिन लोकली हम उसको या रीजनली हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे। मैं इस पर बाद में आऊँगा क्योंकि ये अफ़गानिस्तान के साथ हमारा ये जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा उसमें, लेकिन इंडिया के हवाले से मैं थोड़ी सी बात और करना चाहता हूँ। आपने कन्फर्म किया कि खदशात से जंग के कुछ अरसा पे, ये कब के कौन से दिन थे, कौन सा वक्त था और उसमें फिर हुआ क्या बिहाइंड द सीन? अगर आप कौम को कुछ थोड़ा बताना चाहें कि कितने रियल डेंजर था ये दूसरी जंग का, या था या है अभी भी? नहीं, मैं अभी भी मैं इसको रूल आउट नहीं कर सकते आप, एक बिल्कुल रद्द नहीं कर सकते इस चीज़ को। ख़तरा ये है। किस बुनियाद पे आप ये कह रहे हैं? मैं जो उसकी इंटरनल कंपल्शन है, भारतीय वज़ीर आज़म बिहार का इलेक्शन जीत गया, वो इलेक्शन जीता है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत से सवालिया निशान वहाँ पे इंटरनली उठ रहे हैं उस इलेक्शन के ऊपर। खैर वो दिस नॉट आर जॉब के हम जज करें वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन जो उनकी इंटरनेशनल साख को जो मई में जो खराब हुई है और उनकी पर्सनल जो है जो ज़ख्म उनको पहुंची जो है कि बावजूद तमाम बार बार रिपीटेडली अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है एक बात जो है बार बार तकरार उस बात की कर रहा है और वो आगे से बोल नहीं रहे। आपने देखा कि एक दफ़ा भी कुछ चूम ही नहीं की मोदी ने जो है, और वो एक किस्म की आप कह सकते हैं इम्प्लाइड किस्म की कंफर्मेशन थी कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं, नहीं तो वो रिबट करते भाई ये ऐसे नहीं है ऐसे है। उनके तमाम और लोगों ने, उनके चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज जो है CDS जो हैं उन्होंने भी कंफर्म कर दिया, ज़रा इबहाम के साथ कंफर्म किया, मुबहम रहे उनकी स्टेटमेंट कि इतने जहाज नहीं थे, इतने जहाज थे, ये थे वो था। तो इस सारी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा 1947 के बाद जो है हमें और उसमें मैं समझता हूँ कि हमारे फील्ड मार्शल का जो रोल जो है ना खुसूसन अमेरिका के हवाले से वो बड़ा सिग्निफिकेंट रहा है। किस सेंस में कह रहे हैं? देखें, एक्सेस टू द वाइट हाउस, एक्सेस टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो है, मैं गवाह हूँ कि माजी के अंदर जो है एक टेलीफोन जो है इमरान खान साहब टेलीफोन का इंतजार करते रहते थे। कैसे हुआ? लोग सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि ये वाकई ये बात आपके सिग्निफिकेंट है। हुआ कैसे? मेरा अपना ख्याल है कि उसमें एक तो जो है बड़े गैर मुबहम अंदाज में जो हमने उनको रिकमेंड किया है कि जी ये इन्होंने जंगें बंद कराई हैं, हमारी जंग में रोल प्ले किया है, इनको पीस प्राइस मिलना चाहिए। माजी में कई पीस प्राइस मिले हैं जिनके दे हैड नथिंग अंडर द बेल्ट लाइक दिस जेंटलमैन प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, इनको तो वाकई उन्होंने इंटरवीन करके जंगें बंद कराई हैं ना। या हम अपनी जंग ले लेते हैं जो हिंदुस्तान के साथ, उसके अलावा भी जो यूक्रेन में वो एफर्ट कर रहे हैं, आई थिंक ही हैज़ प्लेड ए पिवटल रोल। आप उसके
कॉन्टूर्स के साथ एग्री या डिसएग्री कर हमने सकते अपने हैं। कार्ड्स सही तरीके से सब बिल्कुल। और तो लेकिन ये क्या ये इस वजह से मुमकिन हुआ कि पाकिस्तान ने जो इंडिया के खिलाफ मई में जंग में परफॉर्म किया है उस वजह से? उस मेन वजह तो वो है ना कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी, पाकिस्तान के मतलब को आपको शक शुबे कोई के नहीं है। नहीं तो हुआ ऐसा क्या था जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप को फिर इंटरवीन करना पड़ा जंग रुकवाने के लिए? मेरा अपना अभी ख्याल है मतलब कि क्या किन दिनों की बात है जब वो पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का, उन दिनों की बात है ये? नहीं, मेरा ख्याल उससे पहले की बात है। आई एम नॉट श्योर, यू नो, मैं आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग कि उससे पहले की बात है। ये जो फॉलोइंग 2-3 महीने थे मई के बाद जो है, ये उन दिनों की बात है। और लेकिन मैं फिर इसको रीअसर्ट करूंगा कि ये ना समझा जाए कि जंग का खतरा जो है वो टल गया। जो त्रिशूल उनकी एक्सरसाइजेज थी मिलिट्री की, उससे पहले मेरा ख्याल है एक्सरसाइजेस से कोई उसको इंटरप्रिटेशन इस तरह नहीं करनी चाहिए। एक्सरसाइजेस तो हर वक्त होती रहती है, हम भी करते रहते हैं, वो भी करते रहते हैं। उससे पहले मैं कह रहा हूं, आपने कहा मई के बाद, उससे पहले वो मेरा आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग। मुझे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है कि कब उनकी तैयारी तो उनकी भी मुकम्मल है और हमारी भी तैयारी। हमारी क्या तैयारी मुकम्मल है? एक तो आपने मैं थोड़ा सा जरा क्रिटिकल इस पे होना चाहता हूँ। लोगों के जहनों में सवाल है कि मई में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और इसलिए क्या कि हमने सरप्राइज दिया। वो सरप्राइज तो दे दिया ना एक दफा आपने, तो आप इंडिया को पता चल गया कि हमारे पास क्या है। आप क्या सर देखें, हमारे पास मेरा ख्याल है उनको पहले भी पता था कि हमारे पास क्या है लेकिन वो अपनी जो सुपीरियॉरिटी थी जो आर्म्स के हवाले से, असले के हवाले से, वो समझते थे कि सुपीरियॉरिटी उनकी ज़्यादा है। राफेल जो है एक जहाज़ जो है वो अभी किस मुल्क ने, मेरा यूक्रेन ने मेरे 48 ख़रीदे हैं, अभी भी उनकी मार्केट में रिवाइव हो गई है और भी मुल्क ख़रीद रहे हैं जहाज़ जो है। हो सकता है जहाज़ अच्छा हो, उड़ाने वाले अच्छे ना हो, यू नो, ये भी तो डिपेंड करता है ना क्या है। पूरी कमांड जो थी, मैं उसमें एयरफोर्स और नेवी को भी इंक्लूड करता को मोरल की जो है अल्लाह ने इतना करम और फजल किया हुआ था। और जब आप लीडरशिप में मोरल इस किस्म का हो तो वो ट्रिकल डाउन होता है ऑल द वे। तो क्लैरिटी ऑफ माइंड इतनी बड़ी चीज़ है, माइंड एंड हार्ट बोथ, कि उससे आप जंग पूरी जीत जाते हैं, आपकी दुनिया में पोजीशन ही बदल जाती है, राइट? तो फिर ये चीज़ हमें अफगानिस्तान के तनाजुर में क्यों नज़र नहीं आती? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो आपकी ने जो बात की है वो शेर है फैज़ का, ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। तो ये इधर बिल्कुल क्लैरिटी है, इसमें कोई शक नहीं। मैं तो इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वेस्टर्न फ्रंट पे जो कुछ कर रहा है बिल्कुल क्लैरिटी है। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। किसी के जहन में नहीं एम्बिग्विटी होनी चाहिए। और मैं आज भी आपके सामने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कहना चाहता हूँ, कोई ये भाम नहीं। हमने ये 3 राउंड उनके साथ किए हैं, उसमें किसी स्टेज के ऊपर जो है ना पाकिस्तान ने कोई कंसेशन या कोई इस किस्म का कोई कथित तौर पे नहीं। और वो मानते थ्रू आउट मानते रहे हैं, मैं कंसेशन की बात नहीं कर रहा। कभी हम बातचीत करते हैं, कभी हम लड़ते हैं। फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी है। लड़ तो हम कंटिन्यूसली लड़ रहे हैं उनके साथ, बीच में कोई लल नहीं आया, कोई गैप नहीं आया, कोई लम्हा ऐसा नहीं आया जिसमें हमारी उनकी लड़ाई जो है कोई हमने अपने गार्ड्स डाउन किए हों या हमने उनको रिएक्ट ना किया हो। लेकिन उसमें ही बात यह है कि वहाँ पे 5-6 मुल्क ऐसे इन्वॉल्व हो गए हुए हैं अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, ठीक है, उसके तनाजुर में, कि दे आर वेरी डियर टू अस। तुर्की है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, चाइना है, रूस है। हाँ, अब तो रूस भी है। तो ये सारे मुल्क जो इन्वॉल्व हुए हैं, वी कैनॉट अफोर्ड टू अनॉय देम। यार ये ऐते जड़ा है लड़ाई करना चाहते हैं और कुछ करने नहीं चाहते। वो वी वांट टू गिव a chance to their efforts। ठीक है, वो एफर्ट अपने ये आपको पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा तरह पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ है साहब। लेकिन इसी पे लोग तनकीद ये कर रहे हैं कि ये लोग मैं देखें, आप हुकूमत में आप शायद ये बात ना कर सकें, लेकिन कुछ ममालिक, हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट हैं। चीन की बात कर लें, रूस की बात कर लें, ईरान की कर लें, तुर्की की कर लें, कतर की कर लें। हम इंटरनेशनल लेवल पे, आपने डेनमार्क की मिसाल दी है, वहाँ पे वो हमारे मौक़िफ़ की हिमायत है और वो टीटीपी को अक्यूज़ कर रहे हैं
कि ये हमले कर रही है, अफगानिस्तान के तालिबान को उन्होंने किया कि वहाँ से टीटीपी दूसरे मुल्कों में जाके हमले कर रही है। दूसरी तरफ पूरी दुनिया में हमारी इज्जत बनी है इंडिया के साथ जंग के बाद। रीजनल लेवल पे ये जो मैंने ममालिक बताए हैं, ये सराउंडिंग अफगानिस्तान, मेनी ऑफ देम, और दे आर इन गुड रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान, फिर भी तालिबान उनकी बात क्यों नहीं मान रहे? एक ही शर्त है ना हमारी कि जी आप इस टीटीपी को बंद करें कि ये दहशतगर्दी ना करे पाकिस्तान में, और वो नहीं मान रहे, इन ममालिक की भी नहीं मान रहे। हमारे इतनी क्लैरिटी है। तो लोग ये कहते हैं कि जब आप उनको ये टाइम दे रहे हैं, वो अपने बंदे यहाँ भेज रहे हैं, खुदकुश बम्बार यहाँ पे उनको प्लेस कर रहे हैं ताकि वो हमले कर सकें। जहाँ पे बंदे प्लेस करने का पिछले 1.5-2 साल के अंदर जो है सैकड़ों के हिसाब से तश्कीलें वहाँ से आई हैं यहाँ, क्योंकि जो हालात KP के जो थे वो मैं आउटराइट को बात नहीं करूँगा, लेकिन वो इस तरह के थे कि वहाँ पे पनाह गाहें उनको मुयस्सर थी, और वो तश्कीलें जो है को 2, 4, 5, 6, 10 की, 12 की, 15 की तश्कील भी हो सकती है। तो एक अंदाज़ा है कि हज़ारों की तादाद में उन्होंने लोग यहाँ पे प्लांट कर दिए हुए हैं, जो पीपल हु आर ऑलरेडी हेयर ऑन आवर टेरिटरी। बहुत से मारे भी हमने, क्रॉस करते भी मारे, उसके बाद भी मारे। एक बड़ी तादाद उनकी जो है डिस्पोज ऑफ भी हो चुकी हुई है। एक तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये जो इस वक्त दहशतगर्दी हो रही है, पार से भी आ रहे हैं और अफ़गान उसमें ज़्यादा हैं। ये कहना कि जी अफ़गानिस्तान का कहना कि ये हमारे बंदे इन्वॉल्व नहीं है, तो सरासर झूठ है, बिल्कुल सरासर झूठ है। उनके बंदे इन्वॉल्व हैं। पिछले 2 अटैक्स में ये वाना में सारे के सारे अफ़गान थे। हमने सबूत दिए हैं उनको। इसी तरह बलूचिस्तान में भी जो कुछ होता है उसके भी हम उनको सबूत देते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखें उनके ताल्लुकात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तुर्की के भी ताल्लुक हैं उनके। मैं जिस तरह आपने कहा है कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इस तरह का नहीं है। कोई तुर्की का क्या वहाँ पे इंटरेस्ट होना है, बट दे वांट कि उन लोगों के ऊपर उनका एक इन्फ्लुएंस रहे, एक कंट्रोल उनका रहे, और वो पॉजिटिव अप्रोच के हिसाब से देखते हैं। इसी तरह कतरियों का, इसी तरह सऊदीज का, UAE का, चाइना का। और चाइना जो है उनको चाइना का मेरे हिसाब से, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि चाइना का उन पर बहुत इन्फ्लुएंस है, क्योंकि उनके भी दहशतगर्द वो सैकड़ों की तादाद में 200-300 थे जो उन्होंने उनको आइसोलेट किया हुआ है। तो ये मैं फिर जो आपका जो काउंटर आर्गूमेंट आया है कि हम चाहते हैं कि इत्माम हुज्जत के, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, इत्माम हुज्जत के लिए हम अपने दोस्तों को जो है पूरा टाइम देना चाहते हैं कि जब वो गिव अप करें कि भाई वी हैव डन इनफ, हमने पूरी कोशिश की है, अब आप जाने और आपके ये हमसाए जाने, हमने जो करना कर लें। ठीक, ये सिचुएशन जो है आ जाएगी अगर उनकी जो ऑब्स्टिनेसी है या उनकी जो ये स्टबननेस जो है अगर ना हुई। उनमें एक बात अफसार साहब आपको समझने की ज़रूरत है कि वो एक इकाई नहीं है वहाँ पे, फ्रॉम विदिन। ठीक है, फ्रॉम, मैं आपको बताता हूँ जो वहाँ पे, जो मैं ज़्यादा क्लैरिटी के साथ नहीं बताऊँ, लेकिन वहाँ पे जो उनका जो मेन हब है, जो ऑफिसर्स हैं या जो भी, जो उनमें एक जगह से दूसरी जाने के लिए मुसल्ला जाना पड़ता है विद इन द 4 वॉल्स। विद इन द 4 वॉल्स। तो इसका मतलब जो इतलात आ रही है कि मुल्ला हिब्बतुल्लाह पे हमला हुआ था, मुझे नहीं पता, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन उन विद इन द 4 वॉल्स जो है जो मूवमेंट होती है उनमें इतने ग्रुप्स हैं कि दे आर ऑल आर्म्ड, उसके बगैर नहीं मूव करते। नहीं, अच्छा, यानी मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस में हूँ, मैंने कैबिनेट रूम से PM के दफ्तर में जाना है या प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दफ्तर जाना है, नहीं, लेकिन अगर ये सिचुएशन इस तरह की है, फिर मुझे बताया आपने इत्माम हुज्जत की भी बात की, सितंबर अक्टूबर में भी हमने देखा इत्माम हुज्जत किया, 3-3 महीने कौन सी इत्माम हुज्जत। और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान की पॉलिसी थी कि अगर दहशतगर्दी के हमले हुए तो हम जवाब अफगानिस्तान में देंगे, वो दिया भी। उसके बाद से हमले तो हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। वाना की आपने बात की है, इस्लामाबाद की बात, आप जो थोड़ा सा इंतजार करें, मैं तो सब कुछ हो रहा है। मैं तो सवाल आप 2 सिचुएशन जो कंपेयर कर रहे हैं ना, इंडिया की और कंपैरिजन ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं देखिए, वो देखें, वो कन्वेंशन वॉर है इंडिया की और हमारी जो है एक जंग है, जो जिस तरह की सारी दुनिया में जंगें होती हैं, यहाँ पे दहशतगर्दी है, यहाँ पे दहशतगर्दी है।
और हम उसको जो क्या कहते हैं इनडिस्क्रिमिनेटली उसको उस तरह नहीं इस्तेमाल कर सकते इस चीज़ को जिस तरह हम अपने ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर। ठीक है, ये बात आप इत्तेफाक करेंगे ना? करता हूँ, बिल्कुल इस पर करता हूँ। लेकिन क्या हमारा ये जो आपने कहा कि ग्रुप्स हैं और दहशतगर्द हैं, क्या आप समझते हैं कि इन हाइंडसाइट पाकिस्तान की पॉलिसी मुसलसल गलत रही है तालिबान के रेफरेंस हवाले से? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं एग्री करता हूँ। मैं तो ये बड़ा वी मस्ट रिग्रेट एंड हमें जो है ना जिन लोगों ने ये पॉलिसी रखी है, जो जाके वहाँ पे चाय पीते थे और समझते थे ये हमारे कंट्रोल में है, हम जिस तरह करेंगे ये उसी तरह ही करेंगे, ये दिस हैपेंड ओवर लास्ट 3-4 डेकेड्स। तो इतने बच्चे हमारे फौज के जो शहीद हुए हैं, सिविलियन शहीद हुए हैं, उनका खून तो इन लोगों के हाथों पे भी है। ये जो डिसीजन मेकर्स जो थे उस वक्त, तो फिर उनको मैं बिल्कुल होना चाहिए जो उस वक्त करेगी डिसीजन है। मेरा ख्याल है जितनी क्लैरिटी जो है इस वक्त आपकी फौज के लीडरशिप के ज़हन में है, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी क्लैरिटी नहीं रही, और उसी वजह से अल्लाह ताला आपकी मदद कर रहा है। आपकी पहले जो लीडरशिप थी उसके दिमाग में 2 नंबरी थी, तो वो साथ चाय भी पीने चले जाते थे और साथ जो है, और मुझे बताएं कि ये सारे के सारे टोटल लीडरशिप जो है तालिबान की वो पाकिस्तान में थी, यहीं से वापस गए हैं ना। अब्दुल गनी बरादर, हक्कानी सब बिल्कुल सारे के सारे। तो इसमें ये फरमाइएगा कि आपने तमाम हुज्जत की बात, आपने जो इन्वेस्टमेंट इनमें की, आप मुझे बताएं, मैं आपसे एक सवाल की जिसारत करता हूं, आप मुझे बताएं कि आपने इन्वेस्टमेंट की ना इनके ऊपर, स्टार्टिंग फ्रॉम 70s एंड 80s जी, मैसिव इन्वेस्टमेंट आपने की, मैसिव इन्वेस्टमेंट की आपने, मुल्क की अपनी सिक्योरिटी दाव पे लगाई, अपना अमन दाव पे लगाया, अपनी इकोनॉमी दाव पे लगाई, सब कुछ, एवरीथिंग वाज ऑन स्टेक्स। उसमें एक डिक्टेटर था पहले, उसने जो है अपने दवाम के लिए, दूसरा डिक्टेटर है, उसने अपने, दोनों ने जंगें जो है डिक्टेटर्स ने स्टार्ट की। संभालना बाद में पड़ गया मियाँ नवाज शरीफ को, जो उनको हरम शरीफ लेके गए, वहाँ पे कसम कुरान हुए, कसम कह, लेकिन वो भी मटीरियलाइज ना हुआ। बेनज़ीर खुद जो है और निशाना बनी दहशतगर्दी का। अब देखें ना, सिविलियंस ने किस तरह हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो है ट्राई की कि किसी तरह रिवर्स हो जाए, लेकिन द मोमेंट जनरल मुशर्रफ आए, जनरल मुशर्रफ अगेन फॉर हिज ओन सर्वाइवल वी एंटर्ड इनटू ए वॉर व्हिच वाज नॉट आवर वॉर। ठीक, अच्छा, इसमें तमाम हुज्जत की जो आपने बात की है, कितना अर्सा मजीद चलेगी? और क्योंकि इट वोंट टेक लॉन्ग, मैं महीनों की बात नहीं कर रहा। ये हमारे जो दोस्त ममालिक जो इसमें पड़े हुए हैं उनको, मेरा इम्प्रेशन है ये अगले हफ्ते 1.5-2 हफ्ते में कोई इनिशिएटिव जो है दोबारा लिया जाए। ठीक है, इसमें भी बात करनी है हमने। और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का जो ओहदा तख्लीक हुआ है उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, उस पर भी एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। और हम बात कर रहे थे कि ब्रेक पर जाने से पहले कि पाकिस्तान की पॉलिसी अफगानिस्तान की तरफ भी उतनी क्लियर है जितनी इंडिया के साथ थी, लेकिन दोस्त ममालिक को हम मौका देना चाह रहे हैं कि अगर वो पीस चाहते हैं, वो बातचीत से इस मसले को हल करना चाहते हैं तो कर लें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे सवाल सियासी भी है लेकिन इसी से रिलेटेड है कि हमने देखा कि कौम परस्त जमातें जो हैं, ख़ासतौर पर पख्तून कौम परस्त जमातें, वो हमेशा मुखालफत करती रही हैं तालिबान की और हुकूमत को कहती रही कि आप इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। इस वक्त आके आपके दोस्त हैं बहुत करीबी, महमूद अचकज़ई साहब, जो इस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के वो हेड भी हैं, वो उनकी कोई स्टेटमेंट मैंने नहीं देखी। ना वाना पे जो हमला हुआ, पख्तून बच्चों के ऊपर हमला हुआ, अल्लाह ने बचाया उनको और बड़ी कुर्बानी दे के बचाया। और जितने हमले हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, पख्तून बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, मर्द मर रहे हैं, ये उनके ख़िलाफ़ कोई बयान भी नहीं दे रहे और बल्कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये आपको अपने दोस्त से ये ऐसी उम्मीद थी? ये बदकिस्मती है अफसार साहब, हम सियासी जो बरादरी जो है कि हमारे जो सियासी जो मफादात होते हैं, ग्रोही मफादात जो हैं, वो कौमी मफादात के ऊपर जो हम सियासतदानों के जो है वो सबकत ले जाते हैं, वो प्रेसिडेंस ले जाते हैं। दिस इज़ वेरी सैड, यू नो। मैं बाज़ ऐसी गुफ्तगू करता हूँ, हो सकता है मुझे उसमें क्रिटिसिज्म का फेस करना पड़ता हो। आपका एक बयान बहुत पुराना चलो, उस पर बड़ा क्रिटिसाइज होता है आपको, जो तालिबान की हुकूमत जब मुज़ाकरात कतर में, मैंने बिल्कुल उसके ऊपर जो है ओपनली कहा, रिग्रेट किया है कि वो बयान जो है हो सकता है उस कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में उसका कोई तुक बनता हो,
लेकिन नाउ आई लुक बैक तो मैं कहता हूँ कि ये तो इट वाज ए कार्डिनल सिन कि मैंने इन लोगों को जो है वेलकम किया। बहुत अच्छी बात आपने की है और आपने माना भी है। तो क्या यही बात महमूद अच्चकज़ई और दूसरे कॉम्प्रेसों को याद नहीं रखनी चाहिए कि पहले इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं वो तरीका? मैं अफसार साहब मैं तो मेरी जो सियासत मैंने जब 35 साल जो हो गए हैं मुझे सियासत में, 91 में मैं सियासत में आया। उससे पहले मैंने अपनी वालिद की सियासत जो है आँख ही खोली तो ही वॉज ऑलरेडी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो मेरी 2 साल की उम्र थी जब वो पहली दफ़ा इलेक्ट हुए असेंबली में। तो मेरी अब 76 साल उम्र है, तो आप इससे हिसाब लगाएं। मैंने अपने सारे सियासी कैरियर में जो सियासत की है नवाज शरीफ के हवाले से की है। एक मेरी ठीक था, मेरा एक सियासी घराने से मेरा ताल्लुक़ था, लेकिन ये जो इस वक्त हमारा माहौल है, सियासी माहौल जो है, हम नेशनल इंटरेस्ट को उस तरह वॉच नहीं कर रहे जितना हम अपना ग्रोही इंटरेस्ट जो है वॉच कर रहे हैं, विच इज़ वेरी सैड, जिसका आपने अभी मिसाल दी भी है। और मैं ओपनली इस चीज़ को एडमिट भी करता हूँ कि द नेशनल इंटरेस्ट शुड ऑलवेज टेक प्रेसिडेंस ऑन ग्रोही इंटरेस्ट और वट एवर इट इज। अच्छा, आप 76 साल आपने उम्र का जिक्र किया, लेकिन जब आप नहर में छलांग लगाते हैं गर्मियों में, हाँ, तो दुआ करें मैं 80 भी हो जाऊं तो फिर भी छाल मारें। हमारी दुआएं आपके साथ है। लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं उसको कि ख्वाजा साहब अभी भी वज़ीर दिफा भी हैं तो मजबूत होना चाहिए। वज़ीर दिफा से मुझे याद आया एक और इशू, आपने वो वक्त देखा है जब चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा तख्लीक किया गया 73 के आइन के बाद, और उसके बाद से लेके अब 2025 में ये तकरीबन 43 साल बनते हैं, 42 साल। तो इसमें आपके ख्याल में ये एक नई चीज़ है, CDF, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, व्हाट इज़ द डिफरेंस, व्हाई डिड यू नीड इट? मेरा अपना ख्याल है कि एक तो जॉइंट कमांड जो है उसको इफ़ेक्टिव बनाया गया है। चेयरमैन जॉइंट चीफ उस लिहाज से वो एक डिफाइंड पोजीशन थी, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसकी वो जो है कमांड की वो आप कह सकें स्टेटस नहीं था जो अब CDS का स्टेटस होगा, CDF का स्टेटस होगा। और ये मेरा ख्याल है कि बिल्कुल गैर ज़रूरी एक कंट्रोवर्सी बनाई हुई है। बाज़ लोगों ने जो ज़हनी तौर पे मुखालिफ हैं मौजूदा डिस्पेंसेशन के, अदरवाइज़ ये ओहदा कई मुल्कों में, बेशुमार मुल्कों में इंडिया में वो जो साहब आते हैं जिन्होंने कहा था कि 3-4 जहाज डाउन है, उन्होंने एडमिट भी किया हुआ है जो है बिपिन रावत। हाँ, अच्छा, लेकिन देखें बात और ये नहीं है कि वो सेरेमोनियल है, ही इज यू नो कमांडर ऑफ द फोर्सेस, इंडियन फोर्सेस। लेकिन हमने मई की जंग जीती उसी सिस्टम के साथ जो पहला था। तो आप कह रहे हैं कि इसके बनाने से हमारी पोजीशन, हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी? ज़रूर बेहतर होगी, ज़रूर बेहतर होगी। और साथ में देखें जो तारीख़ इस चीज़ की गवाही देगी कि जब कोई सिपहसालार जो है वो जंगें जीतता है तो उनको एक्नॉलेज किया जाता है मुख्तलिफ तरीक़ों से। ये हज़ारों साल पे चले जाएं आप, मैं नाम लेने शुरू करूँ नाम ख़त्म ही नहीं होंगे जिनको तारीख़ ने और उस वक़्त जो भी उनकी कम्युनिटी थी या हुकूमत थी या कौम थी, उन्होंने एक्नॉलेज किया कि भाई खालिद बिन वलीद ने जो है ना वो ने फ़तह हासिल की, फ़लानी जगह फ़तह हासिल की, ग़ज़वा मौता में फ़तह हासिल की फ़लानी जगह। इस तरह और बहुत से जर्नैल जिन्हें जो है उनको फिर एक्नॉलेज किया कौम ने, और आज तक एक्नॉलेज करते हैं। आज तक आप अपनी तारीख़ पढ़ते हैं तो उनके नाम आते हैं कि इन्होंने कौम को और मुल्क को और मज़हब को जो है वो जला बख्शी। तो मैं समझता हूँ कि जो भी इंक्लूडिंग आर्मी चीफ, एयर चीफ एंड नेवल चीफ, उनकी जो इस प्रेजेंट हालात में जिसमें हमें अल्लाह ताला ने हम पे मेहरबानी की, तो उसकी एक्नॉलेजमेंट जो है ना वो ग्रज नहीं करनी चाहिए, किसी को नहीं ग्रज करनी चाहिए जो है। ठीक, मैं समझता हूँ ज़्यादती है। फेयर इनफ। ये बताइएगा कि जो हमारी कौम की पूरी की हमारी एक साइकी है कि हम एक मैच जीत के तो फिर खामोशी से सो जाते हैं, लस्सी पी के ट्राली थले सो जाओ। क्या अब भी ऐसा होगा इंडिया से जो हमने जीती है जंग, उसके बाद क्या कंप्लेसेंसी आ जाएगी? नहीं, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो कंप्लेसेंसी। मैं बिल्कुल आपको इस चीज़ की शोटी देता हूँ कि देयर इज़ एब्सोल्युटली नो कंप्लेसेंसी।
और इंशाल्लाह ताला एक मैं इससे जो है कनेक्टेड बात है कि जब एनएफसी में कहा जाता है कि डेट सर्विसिंग और डिफेंस के बजट में जो है सूबे हिस्से डालें, तो उसमें एक ये भी वजह है कि हमारे वी आर कंस्ट्रेंड एज फॉर द मनी इज़ कंसर्न, और हमें अपनी मौजूदा हालात में अपनी डिफेंस जो है उसको कॉन्टीन्यूसली अपग्रेड और अपस्केल करना पड़ेगा उसको। तो अगर सूबे जो हैं दे आर फ्लश्ड विद मनी, सारे सूबे, मैं किसी एक सूबे की बात नहीं कर रहा, वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं आगे वो दैट इज़ देयर बिजनेस, लेकिन दे मस्ट पुट एन एफर्ट जिसमें ये हमारी अफवाज की जो है वो डिफेंस नीड्स जो हैं वो पूरी हों। जिस तरह 7 कर्ज़ों की भी बात मैंने तो क्या इस एनएफसी अवार्ड में कुछ चेंज होने जा रही है? देखें, मैं तो एक डिबेट का हिस्सा हूँ, कब होती है नहीं होती है नहीं। मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जी ये एनएफसी अवार्ड जो है ना उसके अंदर ये 2 चीज़ें जो है ना अमेंड होनी चाहिए, डेट सर्विसिंग एंड डिफेंस, डेट सर्विसिंग एंड डिफेंस, और उसके में सूबों को भी हिस्सा डालना चाहिए। कोई चाहे एनएफसी अवार्ड में उन्हें हिस्सा जाए फिर वापस आए, डेट सर्विसिंग एंड डिफेंस हम डिक्लेयर कर देंगे डिफेंस का बजट इतना है, 100 रुपये हमारा डिफेंस का बजट है, 80 रुपये या 85 रुपये जो है वो वफाक डाल रहा है, 15-20 रुपये जो है वो सूबे डाल। इस पे कंसेंसस हो जाएगा, होना चाहिए, आई होप सो, लेकिन इट्स एन अपहिल टास्क। मेरा मतलब तुसी किसी ने पैसे फड़ा दो तो बाद वापस मांगो तो फिर एवं तो नहीं देता। ठीक ये तो है, लेकिन लेट्स सी, एक आखिरी सवाल, आपसे बात करने का मज़ा तो बहुत आ रहा है लेकिन टाइम हमारे पास कम है। एक फील गुड फैक्टर क्रिएट हुआ था पाकिस्तान में मई की जंग के बाद, और उम्मीद ये थी कि अब बाकी शोबों में भी हम इसी तरह बेहतर परफॉर्म करेंगे जैसे हमारी एयरफोर्स ने किया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उस पर इतनी तवज्जो नहीं है गवर्नेंस की बेहतरी की तरफ, या जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, कुछ चीज़ें, ये जो फील गुड फैक्टर आया था डिसिपेट हो रहा है, मुझे तो ये लग रहा है। What do you think? मैं आपके साथ पार्शली एग्री करूंगा, पार्शली डिसएग्री करूंगा, जसारत करूंगा कि ये वज़ीर दिफा हैं आप। नहीं मुझे वैसे ही डर लगता है अपनी औकात दा पता है, मैं ना जान दो तुसी मेरी औकात जान दो, तुसी एवें लोकां दा संडे दे को तुसी। नहीं सर, आप मेरी गल सुन, मैं डरता हूं सर। देखिए ये आपकी बात जो है ना, मेरा अपना ख्याल है कि जो हमारी अफवाज ने जिस तरह आउट क्लास किया है एक बहुत बड़े दुश्मन को, और एक कॉन्फिडेंस जो है, इतमाद जो है कौम को मुहैया किया है कि भाई आप अपने मुहाफ़िज़ों के ऊपर जो है इतमाद कर सकते हैं कि आप रात को आराम से सो सकते हैं, कि वो चाहे वो सियाचिन की बर्फ़ से भरी हुई जो चोटी हैं, और चाहे वो रेगिस्तान है, चाहे वो दरिया हैं, जो है समुंदर है, सब के ऊपर आपके मुहाफ़िज़ जो है ना वो बिल्कुल खड़े हैं, और इंशाअल्लाह ताला वो जो है जवाब देंगे उसको। लेकिन आपकी जो बात जो है ना दूसरी, वो मैं उससे एग्री करूँगा कि जिस तरह एक हिस्टोरिकल हमने तारीख़ साज एक लम्हा आया हमारे और उसमें परफॉर्म किया, उस तरह जो है हमारी जो ग्रास रूट लेवल से लेके मिड लेवल तक और उस मिड लेवल से ऊपर तक उसको मैच नहीं कर रही। मैं आपसे बिल्कुल बहुत शुक्रिया। एक बात पे और बहुत सी बातों पे भी हमारा एग्रीमेंट है इसी नोट के साथ कि उम्मीद है हुकूमत उस फील गुड फैक्टर को जो मई की जंग के बाद पाकिस्तानियों को मिला, और उसके बाद उम्मीद है कि बाकी पाकिस्तान के जो डिपार्टमेंट हैं वो भी अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें, गवर्नेंस बेहतर करें। पूरी दुनिया ये कह रही है, पाकिस्तान के पोटेंशियल को अप्रिशिएट कर रही है और कह रही है कि अगर गवर्नेंस पाकिस्तान बेहतर कर ले तो बहुत आगे जा सकता है ये मुल्क। उम्मीद है कि क़यादत और हुकूमत करने वाले ये सोचेंगे और इस पर अमल भी करेंगे। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।